हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 19 विषय विज्ञान कक्षा 10, हमारी डेट 18 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अम्ल, क्षारक और लवण। हमने जो हमारी पिछली वर्कशीट में उसमें परिभाषा पढ़ ली थी सारी, ये क्या होते हैं, कैसे पता लगता है कि कौन सा क्षारक है कौन सा अम्ल है। ठीक है, आज हम इनकी अभिक्रियाएँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण। अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, देखो जैसे जिंक है, आयरन है, ये सब क्या है, धातु हैं। ठीक है, जो क्रियाशील है। तो ये तनु अम्लों जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इनके साथ अभिक्रिया करके H2 गैस निकालते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या सीखा हमने कि जो धातु है अम्ल के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, लवण और हाइड्रोजन बनाएंगे। तो जिंक है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा, यहाँ पे जैसे दिख रहा है। तो इस अभिक्रिया के दौरान मान लीजिए हमें जांच करनी है H2 गैस की, हाइड्रोजन गैस की उत्पन्न हुई है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जलती मोमबत्ती द्वारा H2 गैस की जांच करेंगे। अगर हमें पोप ध्वनि आती है तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस है। पोप ध्वनि जैसे आप उसके पास लेकर आते हो सॉल्यूशन के पास, अगर जैसे पटाखे से होते हैं ना, ऐसी पोप की साउंड आ रही है तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 है जो वो Mg और Mn के अतिरिक्त किसी भी धातु के साथ H2 गैस नहीं देता है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अब देखो अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। जितनी अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं जैसे Na, Mg, Al, Ca होंगी, उतनी ही तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होगी। कम अभिक्रियाशील धातुएं जैसे Cu, Ag, Hg तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है ZnHCl क्या बना देता है, ZnCl2 + H2। अब क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया। जो प्रबल क्षारक होते हैं वो क्रियाशील धातु के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस निष्कासित करते हैं। जैसे Zn2NaOH क्या बनाएगा, Na2ZnO2 + H2 गैस। ठीक है, अब देखो उसके बाद है अब यहाँ पे अम्ल की धात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। और क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण एवं जल बनाता है। ठीक है, ये अधात्विक ऑक्साइड के साथ बनाता है, ये धात्विक ऑक्साइड के साथ बनाता है। तो ये दोनों क्या है, इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है वो उदासीन अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बनाता है, लवण और जल। ठीक है ना, और यहाँ पे क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्या बनाता है, लवण और जल। इसका उदाहरण है CaO + 2HCl, CaCl2 और H2O बनाता है। इधर भी CO2 + CaOH का होल ट्वाइस CaCO3 और H2 बनाता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारी क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। अभी इनकी जो सॉल्यूशंस है वो हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, H2SO4। ठीक है, इसको ठीक कर लेना है यहाँ पे H2SO4। ठीक है, अब एक मिनट में इसको करेक्ट कर देती हूँ। चलिए अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे H2SO4 है, इसकी अभिक्रिया को हमें लिखना है। मतलब एक बार आयरन को आप HCl के साथ इसकी अभिक्रिया दिखाओ, फिर H2SO4 के साथ दिखाओ, फिर मैग्नीशियम की HCl के साथ दिखाओ, फिर H2SO4, फिर ऐसे ही कैल्शियम की। तो चलिए इसका उत्तर क्या है, ये इसका आंसर है। ठीक है ना, क्या करना है, पहले आयरन की HCl के साथ की तो FeCl2 और H2 बना, फिर H2SO4 के साथ बना, अगर हमने अभिक्रिया कराई तो क्या बना, FeSO4 H2 बना। फिर हम मैग्नीशियम की रखी है, अगर एक बार HCl के साथ बनाएंगे तो MgCl2 बनेगा, फिर H2SO4 के साथ बनाएंगे तो MgSO4 बनेगा। सब में हाइड्रोजन गैस तो उत्पन्न होगी ही। उसके बाद कैल्शियम को एक बार HCl के साथ करेंगे तो CaCl2 और H2SO4 के साथ करेंगे तो CaSO4। ये सारी हैं आपकी अभिक्रियाएं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्या है आपका उत्तर 1। बस ये अभिक्रियाएं आपको लिखनी है। चले आगे, चलो आगे है प्रश्न नंबर 2, कॉपर की नाइट्रिक अम्ल HNO के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है,
नहीं आप लिखोगे नहीं, नाइट्रोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है और यह हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन की ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करता है। इस अभिक्रिया में कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये रही आपकी इक्वेशन जो आपकी समीकरण है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। कुछ क्वेश्चंस बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाता है कि वो 1 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है। मान लीजिए वो 3 नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है, तो थोड़े बड़े लिखवाने पड़ते हैं। तो आप इस चीज़ में ये नहीं करोगे कि बहुत बड़े आंसर्स हैं या ये है। अब देखो अच्छा खासा लेवल, आप 10th क्लास में हो, बोर्ड आपके एग्जाम्स है, तो आपको इतना तो लिख के आना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, क्या होगा यदि एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा? इस रासायनिक अभिक्रिया को भी लिखिए। देखो ये है आपका आंसर। जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो अभिक्रिया वो भी लिखी हुई है। देखो एल्यूमिनियम है, NaOH है, साथ में जल है, क्या बनाएगा आपका? सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस। आपको कहीं कहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा अलग मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसमें 3H होगा, उसके हिसाब से ये अलग है, तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। वो बस बैलेंस करने के लिए वहाँ पे 3H2 है, उसके हिसाब से यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं करना, ये और वो एक ही अभिक्रिया है। क्लियर? ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं? क्योंकि हमें पता है जो धात्विक ऑक्साइड है क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि तनु अम्लों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं ये। ठीक है, और लवण और जल किसमें बनता है? क्षारक में ही बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। जो लास्ट क्वेश्चन है अब हमारी वर्कशीट का, वो है, क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी माँ अचार या चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती? तो देखो लिखोगे, हम अचार या चटनी धातु के बर्तन में नहीं रखते क्योंकि अचार के अंदर अम्ल होता है जो कि धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है ना, वो उसके साथ रिएक्ट करता है, तो जिससे क्या होगा, वो हमारे जो स्वास्थ्य है उसको नुकसान पहुँचाएगा, इसीलिए हम उसको कभी भी नहीं रखते। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।